नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एग्जाम में। और दोस्तों जैसे कि कुछ दिनों से आप लोगों को अपडेट नहीं मिला है ओल्ड एक्साइज कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच और कारा चालक, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि झारखंड में जिस प्रकार से सीएम का चेंजेस हुआ है, तो इससे क्या ओल्ड एक्साइज स्पेशल और कारा चालक, जिसको आप जानते हैं कि राजनीतिक द्वेष की वजह से ये वैकेंसी को कैंसिल किया गया था, क्या इस पर कुछ उम्मीद बन सकता है? क्या हम लोग एक टीम बनाकर जाकर उनसे मिलने से कुछ हो सकता है? इसी बातों पर आज बात करेंगे। और एक जो टॉपिक है वो ये है कि 11 मार्च से पहले का कुछ जो हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, जो प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह से अगर डेट लग जाए, चूँकि 11 मार्च काफ़ी लंबा टाइम है और इस बीच जो है हम लोगों का, वैसे भी हम लोगों का टाइम जो है काफ़ी बीत चुका है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है दोस्तों। इससे पहले कुछ डिस्कशन करें तो मेरा सभी दोस्तों से ये निवेदन है और रिक्वेस्ट है कि दोस्तों प्लीज़ जो ये चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच जाए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और भाई को ज़रा सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। जैसे कि आज 12 बजे दोपहर को नए जो है सीएम झारखंड के, वो चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया है, ये सभी आप लोगों को पता है। तो क्या इनसे कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकता है? हम लोग को उम्मीद बढ़ सकती है? बात कर सकते हैं क्या नए गवर्नमेंट से कि जिस प्रकार से हम लोगों के साथ हुआ है, क्या इस मैटर पर वो कुछ एक्शन ले सकते हैं? तो दोस्तों मेरा ये निजी राय है। वैसे आप लोगों का भी कमेंट के माध्यम से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राय है। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इस पर जो है कुछ ख़ास उम्मीद नहीं है, चूँकि आप देख ही सकते हैं जैसे जगन्नाथ महतो थे, उसी प्रकार से हम इन्हें भी मानते हैं। उतना उम्मीद तो नहीं है इनसे, जो है सो हम लोग का कोर्ट से ही हो सकता है। ऐसे जो है आप ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा सकते हैं ये गवर्नमेंट से और नए सीएम से भी, क्योंकि कैसे व्यक्ति हैं क्या है ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी नए सरकार बने हैं और जितने सारे वैकेंसीज झारखंड में निकले थे नई सरकार में, हेमंत सरकार के कार्यकाल में, अब देखा जाए कि उनके ऊपर क्या कुछ होता है, क्योंकि टाइम बहुत कम है और अपोजिशन का बहुत ज़्यादा दबाव भी है और वैकेंसी पर खास करके कुछ अभी तक उस तरह से कुछ खास कार्य हुआ भी नहीं है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जो 31 मार्च को आंदोलन हुआ था जेएसएससी ऑफिस के बाहर, वहाँ एक जिस प्रकार से कार्रवाई किया गया, आज सुबह ही पेपर में दिया गया है कि वहाँ जो लड़के पहुँचे थे उनके ऊपर जो है प्राथमिकता दायर किया गया है, एफआईआर दर्ज करवाया गया है जेएसएससी के चेयरमैन के द्वारा। और ये तो अब क्या ही कहा जाए, एक तरह से ये डेमोक्रेसी का जो लोकतंत्र होता है एक तरह से उसका दबाया जा रहा है, चूँकि लोकतांत्रिक तरीके से सभी स्टूडेंट वहाँ मांग करने के लिए गए थे, लेकिन अब जो निकल के आ रहा है ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, एक्साइज कांस्टेबल के बारे में और स्पेशल ब्रांच और कारा चालक के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जब काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि 11 मार्च जो है हम लोग का हेयरिंग है, उससे पहले जो है किसी भी तरह से डेट को आगे किया जाए। लेकिन दोस्तों बहुत सारा प्रयास किया गया जिसको मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रयास किए गए हैं, बहुत सारे जो हम लोगों का सोर्सेस था, जितने भी दोस्त हैं जिनका कुछ ना कुछ कोई भी तरह से लिंक था हाई कोर्ट में, उन सभी से बात किया गया और उन सभी के प्रयास के बाद लास्ट में ये कंक्लूज़न निकला है कि 11 मार्च से पहले जो है दोस्तों हम लोगों का हेयरिंग नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कंफर्म डेट दे चुका है आपका हाई कोर्ट के द्वारा, तो 11 मार्च से पहले तो नहीं होगा। बट हाँ, एक चीज़ जो है हम लोग का अच्छा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उससे और भी कुछ जो है हम लोग के लिए जो फेवर में होगा वो किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग देख रहे हैं कि जैसे कि कई सारे आप लोगों के पास पहले वैकेंसी था, झारखंड सीजीएल था, इसके बाद जो है आपका झारखंड पुलिस का वैकेंसी था। तो झारखंड पुलिस में तो बैकलॉग सीट में स्टे लग चुका है, अब रेगुलर पोस्ट में ही आपको अप्लाई करना है और जल्द से जल्द आप अप्लाई भी कर दीजिएगा, क्योंकि अब जो है सर्वर भी डाउन होने लगेगा आपका। एक सप्ताह के बाद जो है सर्वर भी बहुत डाउन चलने लगता है, तो लास्ट टाइम का वेट नहीं कीजिएगा, उससे पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। और जिस प्रकार से झारखंड में स्थितियाँ हैं, हम लोगों के पास सिर्फ़ और सिर्फ एकमात्र उपाय जो बन रहा है वो पुराना एक्साइज कांस्टेबल और स्पेशल ब्रांच ही है, ओल्ड वाले। क्योंकि अभी ऐसा कोई भी उम्मीद नहीं लग रहा है कि इस कार्यकाल में, इस गवर्नमेंट के इस कार्यकाल में कोई भी वैकेंसी को पूरा हो जाए या तो किसी में हम लोग का कोई किसी प्रकार से हम लोग कुछ कर पाएँ। क्योंकि गवर्नमेंट का आप देख सकते हैं किस प्रकार से दृष्टिकोण है जॉब और वैकेंसी क्लियर कराने का, किस प्रकार से इन लोगों का मनसा है, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, सब कुछ समझते ही हैं। और आप देख सकते हैं कि और एक चीज़, जैसे कि पहले कुछ उम्मीदें भी थी हम लोगों की कि दूसरे वैकेंसी पर भी कुछ ट्राई किया जा सकता है, लेकिन अब अंत में सभी स्टूडेंट ये सोचते भी हैं और ये रियल बात है दोस्तों कि अब हम लोग के पास एकमात्र और यही एक उपाय है, इसी केस को क्लियर करा कर किसी तरह से सब कुछ सेटल होना। नहीं तो जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट भी आप देख रहे हैं कि लोको पायलट का भी कितना कम वैकेंसी है, टेक्नीशियन का भी बहुत कम वैकेंसी निकल रहा है और आरपीएफ का भी बहुत कम वैकेंसी है, आरपीएफ एसआई का भी बहुत कम वैकेंसी है।
और जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट का रवैया है दोस्तों, ये हम लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं इस पर जो है जी जान से। आप लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 1-2 दिन वीडियो नहीं आने से, विक्रम जी कोई अपडेट नहीं देने से, कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जैसे हैं, जैसे आपको नहीं पता चलता है, लेकिन काफ़ी हम लोग जो है लगे हुए हैं इसी चीज़ पर, क्योंकि हम लोग के पास और ऑप्शन नहीं है, हम लोग खुद जानते हैं इसके अलावा। लेकिन क्या है कि कुछ खास अपडेट नहीं होने से आप लोगों को अपडेट भी नहीं दिया जाता है। तो फिलहाल आप यही जानिए कि हम लोग इसके ऊपर पूरे दिलो-जान से लगे हुए हैं दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहते हैं कि ऐसा कई सारे चीज़ है जो आपको हम खुल के नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम लोग के केस में बहुत सारा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को शुरू से बताया जा रहा है कि देखिए केस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बट हियरिंग नहीं हो पाता है। ये हम लोग इस पर कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार उस पर भी बहुत सारा काम किया जा रहा है हम लोगों को कि कहीं न कहीं 11 मार्च को हियरिंग होना ही चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है जितना हो सके प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर, जितना हम लोग से बढ़कर है, जो भी हम लोग का लिंकेज है, जो भी सोर्सेस हैं उसके आधार माध्यम से भी कर रहे हैं। और सभी स्टूडेंट जो भी हैं एक्साइज स्पेशल और कारा चालक वाले, सभी से मेरा यही कहना है कि भाई लोग एक बार जो है आप लोग अपना जो भी है, जैसे कि सबको एक बार मोटिवेट होकर और लास्ट टाइम जो है फिर से फंडिंग करना है। आप लोगों को लास्ट ये फंडिंग के लिए बताया जा रहा है, चूँकि आप लोगों को पता है जो कर दिए थे वो तो ठीक है, उनको नहीं करना है। जो सोच रहे थे कि करेंगे या तो सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाएंगे, तो उनका तो बच गया होगा पैसा भाई। जैसे मैंने सीजीएल का एग्ज़ाम दिया तो मेरा खर्च भी हो गया। खैर इसी तरह से अगर किनका बच गया है तो अपने स्तर पर जो भी हो सके अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, चूँकि देखिए मनी इज़ द पावर, पैसा ही सब कुछ है दोस्तों। कोर्ट में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आप लोगों को पता है। और जिस प्रकार से हर एक कार्य में हम लोग को पैसा लगता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और हम लोग जो बहुत जल्द रांची भी जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग को केस से रिलेटेड डिस्कशन भी करना है। चूँकि इससे पहले आप लोग जानते थे कि साइज़ को जवाब दिया था सरकार के द्वारा, लेकिन कारा चालक वाला केस में जवाब नहीं दिया था। इस बार जो है 23 जनवरी को कारा चालक का केस में भी जवाब आ चुका है। 24 को हियरिंग था तो 23 जनवरी को उन लोगों का भी जवाब दिया था। उसमें सोनी कुमारी वाला ही वो रोना-धोना वही है उनका, वही जवाब दिया है। जवाब में कुछ खास जान है नहीं। बहुत सारा पॉजिटिविटी है, बार-बार आप लोगों को बताया जा रहा है कि बहुत सारा पॉजिटिविटी है दोस्तों। एक बार फिर से एकजुट हो जाइए और अपने बीच में तो किसी प्रकार का मनमुटाव होना ही नहीं चाहिए। और एक चीज़ आप लोग कर सकते हैं कि कुछ ऐसे भी दोस्त थे जैसे कि आपके अगल-बगल में, जो ये सोच रहे थे कि हम इस वैकेंसी के ऊपर उतना ध्यान नहीं देंगे, कैंसिल हो गया, छोड़ो अब दूसरा वैकेंसी का तैयारी करते हैं। लेकिन अभी जो है जो माहौल निकल कर आया है झारखंड में और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट समझ रहे थे, मैं उनको बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ओवर कॉन्फिडेंट थे कि यार मैं दूसरा वैकेंसी निकाल लूँगा, दूसरा जॉब ले लूँगा। उनको भी अब ये मालूम हो चुका है कि इसके अलावा अब कुछ हो नहीं सकता है। यदि होगा तो इसमें जितना जल्दी हो सकता है वो दूसरा चीज़ों में नहीं हो सकता है। तो जैसे कि वो सोच रहे थे कि दूसरा वैकेंसी से सीजीएल निकाल लेंगे या तो कोई और एसआई का फॉर्म निकला है उसको कर लेंगे, झारखंड पुलिस का कर लेंगे। लेकिन जो वर्तमान स्थिति झारखंड में चल रहा है, जो सरकार की रवैया देखी जा रही है और जिस प्रकार से अभी एजेंसी को हायर किया जाएगा, एजेंसी हायर करने के बाद जो है फिर एग्ज़ाम होगा। अब पता नहीं वो भी स्वच्छ तरीके से होगा कि नहीं होगा, ये कहना मुश्किल है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं होगा, लेकिन अभी होगा तब ना आप एग्ज़ाम दीजिएगा, फिर बहुत लेट हो सकता है। लेकिन ये ऑलरेडी दोस्तों इसका एग्ज़ाम आपने दे चुका है, टोटल इसका प्रक्रिया आगे हो चुका है, आंसर की भी बन चुका है, रिज़ल्ट भी रेडी है। आपको मैं बता दूँ इसका रिज़ल्ट भी एक तरह से रेडी ही होगा, क्योंकि सिर्फ इसको पब्लिश नहीं किया गया था सरकार की सहमति की वजह से। कई लोग बोल रहे थे ना कि आप लोग का रिज़ल्ट नहीं निकला, ये नहीं, यार सब कुछ था, बस गवर्नमेंट का इसमें सहयोग नहीं हो पाया। उनका मन नहीं था वैकेंसी को कंप्लीट कराने का, इसी वजह से ये जो है डिले हो गया, नहीं तो और कुछ नहीं था। इनके जब ये कार्यकाल में आए, जब नया सरकार बना, तब जो है एक कार्मिक जीएसएससी ने कार्मिक को लेटर लिखा कि रिज़ल्ट रेडी है, इसको आप पब्लिश करने का ऑर्डर दीजिए, हमको ग्राउंड दीजिए और आप दौड़ का आप शेड्यूल बनाइए। तो कोई भी जवाब नहीं दिया गया सरकार के द्वारा। फिर दूसरा बार भी उसको आपका जब दिया गया, जब आपका कोरोना ख़त्म हो गया था तब भी इसको जवाब नहीं दिया। उसके बाद जो कार्मिक के द्वारा लेटर लिख के इसको बोला गया था कि जितनी वैकेंसी जैसे स्थिति में है उसको उसी प्रकार रहा दिया जाए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का फैसला था। तो ये पॉलिटिकल मैटर हो गया हम लोग का वैकेंसी में, तो आप लोग सब कुछ जानते हैं। फिर भी आप लोगों को एक बार करके रिवाइज़ करना पड़ता है हमको, क्योंकि आप लोग जो है फिर से मोटिवेट हो जाए, और जो भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुए हैं उनको मोटिवेट होना ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि नाउम्मीद होकर क्या कीजिएगा, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। आपका अगर अच्छा एग्ज़ाम गया है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी उस टाइम 400, 410, 15 भी नंबर लाए थे आप, अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 450 प्लस अगर आप लाए हैं, जनरल से हैं, तो इसमें इतना ही ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के लिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि देखिए ये पूरा फेयर एंड नीट के लिए एग्ज़ाम हुआ था, आप लोगों को पता है, किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी, ना
आप 2 साल तक देखें, 2 साल प्लस इसको 2 साल के बाद जो है वैकेंसी को रद्द किया गया था। इस बीच ना कोई सेटिंग का खबर आया था, ना कोई पेपर में आपका पेपर लीक का बात आया था, कोई भी नहीं था। ये झारखंड का प्रथम और एकमात्र एग्ज़ाम हुआ था जो पूरा फेयर तरीके से हुआ था, किसी प्रकार से इसमें जो है सेटिंग वेटिंग नहीं हुआ था। तो यही है दोस्तों, आप लोगों को बार-बार बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी अगर क्लियर हो गया ऊपर वाला की कृपा से, तो आप देखिएगा अगर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इसका निर्देश आया और अगर ये कंप्लीट हुआ तो दोस्तों आप देखिएगा कितने गरीब बच्चों का इसमें होगा। बिना सेटिंग वेटिंग का एग्ज़ाम है, पूरा 100% प्योर अपने अप टू द मार्क्स, अप टू द मेरिट के आधार पर लड़कों का सिलेक्शन होगा इसमें। ये एकदम पूरी तरह से स्वच्छ वैकेंसी है। दोस्तों यही आप लोग को बार-बार मोटिवेट कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप लोग ये जान लीजिए कि डेली वीडियो नहीं आ सकता है, लेकिन बीच-बीच में वीडियो आना भी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों को लगता होगा कि सब कोई साइलेंट हो गया। साइलेंट नहीं है दोस्तों, सब कोई अपने स्तर पर काम कर रहे हैं इसमें, लेकिन हर चीज़ को आपको डिस्कस नहीं किया जा सकता है। हम लोग लगे हुए हैं शुरू से लेकर अंत तक इसी वैकेंसी के ऊपर लगे हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और मोटिवेट करके उनको बताइएगा कि भाई इसमें जो है आप शामिल हो जाइए, क्योंकि अब दूसरा जो है चारा नहीं दिखाई दे रहा है झारखंड में। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा।